एक बहुत पुरानी कहानी है। एक सम्राट का बेटा बड़ा उपद्रवी था। सम्राट की कोई बात नहीं सुनता, बहुत शैतानी करता और वो सम्राट बड़ा ही क्रोधी था। एक दिन अपने बेटे के शैतानी उसे तंग आकर उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। सम्राट के मंत्री उसे कहीं दूर छोड़कर आ गए। उस वक्त सम्राट का बेटा मात्र 8 साल का था। अब उस बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। अब राजा का बेटा राजकुमार न रह जाए तो उसे और कोई कला तो आती ही नहीं सिवाय भीख मांगने के। इतनी छोटी सी उम्र में भीख मांगने लगा और करता भी क्या, छोटा बच्चा था वह। धीरे धीरे समय ने अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा और बहुत वर्ष बीत जाने के बाद उसे याद ही ना रहा कि कभी राजकुमार हुआ करता था और महलों में सुख सुविधाओं में रहा करता था। याद रखना भी दुखदायी था। इस बात को भूल जाना ही अच्छा था, वरना दर दर की ठोकरें खाना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, लोगों की दुत्कार सुनना, ये सब उस बच्चे के लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता अगर वह याद रखता कि मैं राजकुमार हूँ। हमारी मन की खूबी होती है, वह हमारी स्मृतियों को बदलता रहता है। जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक परिवर्तन होता रहता है। जो लोग अपनी स्मृतियों से जुड़े होते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी यादें पीछे खींच कर ले आती हैं। धीरे धीरे काफी समय बीत गया और राजा का बेटा बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ उसका पिता यानी कि सम्राट अब बूढ़ा हो गया था। 75 साल की उम्र हो गई थी। बेटे की उम्र 50 साल के करीब हो गई थी। संयोग ऐसा हुआ कि भटकते भटकते एक दिन सम्राट का बेटा अपने ही महल के सामने से गुजरा। उसे तो पता भी नहीं था, याद भी नहीं था कि उसका ही महल है, लेकिन बूढ़े बाप ने देखा और पहचान लिया। अपने मंत्री और दरबारियों को साथ लेकर उसके पीछे भागा। इसे पकड़ो, ये तो मेरा बेटा है। राजा का क्रोध समाप्त हो चुका था। युवावस्था में ताकत होती है, भयंकर क्रोध होता है, लेकिन वृद्धावस्था में खून ठंडा पड़ चुका था। बेटे के प्रति नाराजगी जा चुकी थी और उसका इकलौता बेटा भी था, इस राज्य का उत्तराधिकारी था और वह बूढ़ा हो चुका था। मरने के दिन करीब आ गए थे। उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा था, लेकिन वो कहीं पर भी मिला नहीं था। संयोग की बातें क्यों महल के सामने से भीख मांगते हुए निकल रहा था। सम्राट उसके पीछे अपने दरबारियों के साथ भागा, लेकिन ये देखकर वह भिखारी डर गया। बहुत जोर से भागा, सारी जिंदगी में इतनी तेजी से कभी नहीं भागा होगा। उसे लगा कि पता नहीं क्या मुसीबत हो गई। शायद महल के सामने भीख मांगना बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए यह मुझे पकड़कर मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता यहाँ का कानून ऐसा ही हो। बेचारा जान बचाकर भागा और ये लोग उसको पकड़ नहीं पाए। उस सम्राट के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराज, शायद उसको सिमरन नहीं है कि आप उसके पिता हैं और वह आपका पुत्र है। वो समझ रहा है कि हम उसको सजा देंगे, इसलिए वह भाग गया। इसका मतलब उसे बिल्कुल नहीं पता। अब कुछ उपाय करना होगा। उसे कैसे बताएं कि वह राजपुत्र है, इस राज्य का अधिकारी है। सम्राट तो ये सुनकर रोने लगा और कहा कि कहीं से भी मेरे बेटे को मेरे लिए वापस लेकर आओ। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आप धीरज रखना, आप एकदम से उसको नहीं बताना कि आपका बेटा है। हम लोग धीरे धीरे उसे फुसलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, वो यकीन नहीं कर पाएगा। कहीं वह पागल न हो जाए, डर न जाए। सोचे कि पता नहीं कौन सी चाल चल रहे हैं लोग। धीरे धीरे उसकी खोज की गई। एक साधारण सिपाही उसे जाकर मिला और कहा, सम्राट के यहाँ एक सफाई करने वाले की जरूरत है। अगर तुम यह नौकरी करना चाहो तो तुम ये काम कर सकते हो। उस भिखारी को ये बात सही लगी। उसने सोचा कि मांगने से अच्छा तो नौकरी कर लेना है, और सफाई करनी है उसको आती नहीं थी। ये बात उसने सिपाही से बताई, पर सिपाही ने कहा कि कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कोई भी कर सकता है। और उसके बाद वही सफाई कर्मचारी के रूप में उस महल में काम करने लग गया। कोई महीना भर काम करने के बाद उसे उसी महल में माली के रूप में बगीचे में काम मिल गया। वरिष्ठ माली ने उसको सब कुछ सिखा दिया कि ऐसा करना है, पौधों में ऐसे पानी देना है, कटाई कैसे करनी है पौधों की। और उस भिखारी का अपने ऊपर कुछ विश्वास बढ़ने लगा था कि मैं राजमहल के बगीचे का माली। भीतर कुछ गरिमा भी पैदा हुई, आत्मसम्मान पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद उसे दरबान का कार्य दे दिया गया। कभी कभी सम्राट बगीचे में घूमते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते, उसे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी सम्राट उसकी पीठ भी थपथपाए, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तब तो कहना ही क्या। 2 महीने बाद उसको मुख्य दरबान बना दिया गया। महल के खजाने का दरबार। अब तो उसकी शान बहुत बढ़ गई थी। धीरे धीरे कदम दर कदम उसको फुसलाने की कोशिश की जा रही थी। वह खजाने का दरबान बन गया। वहाँ की चाबी उसके पास ही रहने लगी। अब अपनी ही नजरों में उनका आदर बढ़ने लगा था। उसे लगा कि मैं खुशियों के नाते कुछ तो है मुझ में, जो मुझे इसका खजाने का खजांची बना दिया गया है। एक दिन मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, तब तो कहना ही क्या, और राजा के सलाहकारों में से एक हो गया था। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं आता था।
और एक दिन राजा ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है और हिंदू धर्म के प्रथा के अनुसार अब मैं ये पद छोड़ना चाहता हूँ और संन्यास्त होना चाहता हूँ और मैं अपनी जगह इस योग्य उम्मीदवार को राजा बनाने की सिफारिश करता हूँ। सम्राट ने मंजूरी दे दी कि ऐसा ही किया जाए। उस भिखारी को भरोसा तो ना आता था, मेरा भाग्य इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मुझ में ऐसा क्या है जो ये लोग देख पा रहे हैं। कभी कभी शक भी होता था, लगता था कि जरूर मैं कोई गुणवान आदमी हूँ, तभी तो मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो राजा के पास आना जाना काफी बार होता था। एक दिन में 2-4 बार कुछ सलाह मशविरा करना होता और राजा बड़े सम्मान के साथ उसके सामने पेश आते थे। राजमहल के सभी लोग उसे बड़ा प्रेम और सम्मान देते थे। एक दिन सम्राट ने उससे कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं तुम्हें पुत्ररूप देखता हूँ और तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे नाम वसीयत लिखना चाहता हूँ। सोचो उस भूतपूर्व भिखारी पर क्या गुजरी होगी। ना तो तू पैसे के लिए, सूखी रोटी के लिए भीख मांगता था और आज सम्राट बनने का मौका मिल गया था। और फिर एक दिन सम्राट ने उससे कहा कि अब वक्त हो गया है और अब मैं भी अध्यात्म में डूबना चाहता हूँ और तुम राजपाट संभालो। उस दिन भिखारी उस राज्य का सम्राट बन गया। एक दिन पुराने सम्राट ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, वास्तव में मेरे ही पुत्र हो, तुम ही इस राजगद्दी के अधिकारी हो। लेकिन तुम्हें एकदम से यह बात कह दे तो तुम्हें ये बात हजम नहीं होती, इसीलिए इस साल 1.5 साल का समय खर्च हुआ। ये बात पहले दिन भी कह सकते थे, लेकिन तुम तो ऐसे बचकर भागे थे जैसे हम तुम्हें कोई सजा देने वाले हो। उस दिन हम तुम्हारे पीछे तुम्हें बुलाने के लिए भागे थे, इस राजगद्दी पर बिठाने के लिए। उस युवक ने कहा कि आपने अच्छा ही किया, उस दिन तुम्हें समझ में नहीं सकता था, मैं तो समझ चुका था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। आज आप कह रहे हैं तो हल्की हल्की सी याद आती है। राजमहल की दीवारों को देख करके, दरवाजों को देखकर लगता है कि पहले भी कभी देखे हुए हैं। साफ साफ नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्मृति आती है। जब वो युवा सम्राट बन गया, गद्दी पर बैठ गया, घोषित हो गया, जिसके बाद भी उसको रात को कभी कभी सपने आते थे। मांगने लगता था अपने सपनों में। लंबे समय तक, कोई 4-5 दशक से उसने जीवन जिया था। दिन में तो राजा हो जाता, पर रात में फिर से भिखारी हो जाता। डरावने सपने आते कि मांग रहा है वह, किसी ने उसे धक्का मारकर वहां से हटा दिया, घर के नीचे उतार दिया, अपमानजनक शब्द कह दिए, बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं है, बरसात हो रही है और सर छुपाने के लिए छत पर नहीं है। बड़ी तकलीफों के दिन याद आते हैं। वो दिन में तो सम्राट हो जाता था। चेतन मन तो उसका मान गया कि वह भी 1.5 साल में माना था। धीरे धीरे एक तरकीब से माना था। नहीं तो चेतन को मनाना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन अवचेतन मन पिछले 50 सालों का कैसे माने। वहां जो रेखाएं खींची थी, जो शक्तियां पड़ी थी, बहुत तीव्र थी। अपने बेटे की हालत देखकर उसके बूढ़े पिता ने एक इंतजाम किया। एक सन्यासी को बुलाया, उसको बताया कि समस्या क्या है। उसने उसको बताया कि दिन में तो राजा जैसे व्यवहार करता है, लेकिन सपने में फिर से भिखारी हो जाता है, रात भर दुखदाई सपने देखता है। इसके जीवन की कहानी 2 हिस्सों में बदल गई। उस सन्यासी ने कहा कि थोड़े से सम्माहन के प्रयोग इसके ऊपर करने होंगे और अवचेतन मन तक ये धारणा बैठानी होगी कि ये सम्राट है। अभी तक यही लगता है कि ये भिखारी है। उस सन्यासी ने कोई 1 महीने रोज उस पर प्रयोग किए। उसको योग निद्रा की अवस्था में ले जाकर सुझाव देता है, तुम कल्पना करो कि मैं स्मार्ट हूँ। रात को सोते समय ये प्रयोग करता, यही भाव करते करते को सुला देता। चित्रात्मक रूप से उसको ये दिखाने की कोशिश करता है। राजा हो, विशेषकर रात को सोते समय वो ये प्रयोग करता था। क्रमशः धीरे धीरे के ये धारणा उसके भीतर बैठती गई। सम्राट होने की धारणा भीख मांगने की धारणा से ज्यादा मजबूत हो गई। कोई 2-3 महीने का समय लगा, तब जाकर अवचेतन मन बात पहुंच गई। पुराने सपने समाप्त हो गए। सुनने में ये कहानी विचित्र लगती है, लेकिन हम सब की यही कहानी है। हम सब परमात्मा स्वरूप हैं। हमारी आत्मा स्वयं भुलावे में है, लेकिन हम भूल गए हैं और लंबे समय तक भूले होने की वजह से एक साधारण इंसान अपने आप को समझने लगे हैं। आज कोई तुम्हें कहे कि तुम ही परमात्मा हो तो स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा। तुम हंसने लगोगे, तुम ऐसे मजाक समझोगे, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अपने आप को एक साधारण इंसान समझने लगा है। हमारा चेतन मन तो जानता है कि कण कण में परमात्मा बसता है और आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन फिर भी कोई हमें कहे कि तुम परमात्मा हो तो ये हमें मजाक लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा अचेतन मन उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अगर हम योग निद्रा में जाकर कुछ प्रयोगों के माध्यम से अपने अवचेतन मन में कोई भी धारणा स्थापित कर ले, किसी तरह की धारणा जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आनंद, खुशी या फिर धन दौलत या कामयाबी, सफलता, कुछ भी, अगर योग निद्रा में जाकर ये प्रयोग किया जाए तो कोई भी काम, कोई भी सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
बिस्तर में जाने के बाद और सोने से पहले जब हम आधी निद्रा में होते हैं, जब हमारा दिमाग बड़ी आसानी के साथ सम्मोहित किया जा सकता है, उस वक्त अगर हम अपने दिमाग में यह मंत्र दोहराते रहे कि जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करना है, ये जो भी हम हासिल करना चाहते हैं उसे मंत्र की भांति उस सम्मोहन वाली मनोदशा में हम दोहराते चले जाए तो कुछ हफ्तों के प्रयोग के बाद ही हमारा जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। आप इस प्रयोग को जरूर आजमाएं। बड़ी आसानी के साथ सम्मोहित किया जा सकता है उस वक्त अगर हम अपने दिमाग में यह मंत्र दोहराते रहे, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करना है, ये जो भी हम हासिल करना चाहते हैं उसे मंत्र की भांति उस सम्मोहन वाली मनोदशा में हम तो राते चले जाएं तो कुछ हफ्तों के प्रयोग के बाद ही हमारा जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। आप इस प्रयोग को जरूर आजमाएं। और अगर अवचेतन मन के बारे में आपको और भी जानकारी लेनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहेंगे तो आगे भी हम अवचेतन मन के प्रयोगों पर अपनी वीडियो बनाते रहेंगे। तो कैसी लगी है कहानी?